नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में आई वेरियस वैकेंसीज के बारे में, जो कि 21 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हुई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 22 तारीख से शुरू हो गई है। 22 जून से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 21 जुलाई रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, यहाँ पे 18 जून को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई है। तो आपने कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए हमने एक वीडियो पहले से ही बनाई है। यूज़र आईडी पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। ये बहुत डिप्लोमा डिग्री वाला एलिजिबल है। बाद में आपको मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जो कि एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आई है। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है 796 पोस्ट कोड की। इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में 797 पोस्ट कोड के लिए 1 वैकेंसी आई है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे सर्वेयर की वैकेंसी आई। इसमें +2 आईटीआई चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट। और आगे मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले आप वैकेंसीज के बारे में बात कर लीजिए, कर लेते हैं हम। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई है। तो 81 वैकेंसीज आई है। जीओ की वैकेंसी 815 आई है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के। और उसमें कौन कौन एलिजिबल कौन नहीं है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है एग्रीकल्चर 800 पोस्ट कोड। तो यहाँ पे जूनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है एग्रीकल्चर में। तो 14 ये वैकेंसीज आई है। और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आई है। एक वैकेंसी है, 801 पोस्ट कोड है। HPSIDC में वैकेंसीज आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है, जनरल के लिए ही आई है। तो यहाँ पे HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में क्लर्क की वैकेंसीज आई है, एक आई है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यहाँ पे एलोपैथी की वैकेंसी आई है। एथलेम्पिक की वैकेंसीज आई है, जो कि 4 वैकेंसीज है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में वैकेंसी आई है यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर की, तो एक ही वैकेंसीज है। HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यहाँ पे फेडरेशन लिमिटेड में जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज आई है, जो कि जनरल के लिए ही है। यहाँ पे HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन में यहाँ पे जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की 3 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन लिमिटेड प्रोड्यूसर, यहाँ पे मार्केटिंग असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसीज आई है HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर, यहाँ पे फेडरेशन लिमिटेड में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की 14 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे जनरल की 9 है, SC की 2 है, OBC की 2 है, EWS की 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में ही आई है। यहाँ पे मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की 9 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे जनरल की 5 है, SC की 2 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है। यहाँ पे HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क में ही यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी 6 आई है, जिसमें जनरल की 4 है और SC की 1 है, OBC की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे जल शक्ति में कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 वैकेंसी आई है। और एलिमेंट्री एजुकेशन में यहाँ पे शास्त्री की वैकेंसीज आई है 813 पोस्ट कोड में। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई है। ये है आपकी 454 वैकेंसीज टोटल आई है। यहाँ पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आई है। तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर में 23 है, चंबा में 57 है, हमीरपुर में 13 है, कांगड़ा में 66 है, किन्नौर में 11 है, कुल्लू में 29 है, लाहौल स्पीति में 11 है, मंडी में 86 है, शिमला में 66 है, सिरमौर में 49 है और 28 सोलन में, ऊना में 15 है। तो 1454 वैकेंसीज आई है आपकी 813 पोस्ट कोड एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो कि शास्त्री की वैकेंसीज आई है। यहाँ पे लैंग्वेज टीचर LT के वैकेंसीज एलिमेंट्री एजुकेशन में ही यहाँ पे देखिए बिलासपुर में 11, चंबा में 29, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 50, किन्नौर में 3, कुल्लू में 10, लाहौल स्पीति में 6, मंडी में 37, शिमला में 31, 24 सिरमौर में, सोलन में 12 और ऊना में 15, 229 टोटल LT की वैकेंसीज आई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट की 45 वैकेंसीज आई है 815 पोस्ट कोड में। तो यहाँ पे HPSCVL हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड RNP रूल जो है, यहाँ पे RNP रूल आप देखिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे +2 होनी चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा बहुत एलिजिबल है जिन्होंने मैकेनिकल ट्रेड में यहाँ पे किया है। मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग आपके पास एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्री में ही आपका होना चाहिए। 797 पोस्ट कोड वीडियो फिल्म एडिटर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फिल्म एडिटिंग एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। शुड है +2 पास होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे डिग्री भी होगी तब भी आप एलिजिबल। और सर्वेयर के लिए 798 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे +2 और ITI क्या होना चाहिए आपके पास, 2 साल की सर्वेयर में ITI होनी चाहिए। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए क्या है, +2 पास होने चाहिए और यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, लिस्ट 2 ईयर की होनी चाहिए, जो कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा फार्मेसी आयुर्वेदिक में ही होनी चाहिए, जो कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से या भी किसी और यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज से होना चाहिए आयुर्वेद में ही। तो जूनियर ड्राफ्ट्समैन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 साल की ITI होनी चाहिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन में और साथ में +2 पास यहाँ पे होने चाहिए। शुड भी मैट्रिकुलेशन
10th पास होने चाहिए और 2 साल का ITI को होने चाहिए आपके पास। और लॉ ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए लॉ में। और जे इलेक्ट्रिकल की बात करें 802 पोस्ट कोड की डिप्लोमा डिग्री बहुत एलिजिबल है, तो यहाँ पे RNP रूल में जे इलेक्ट्रिकल के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी यहाँ पे एलिजिबल है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका डिप्लोमा अप्रूव्ड होना चाहिए और डिग्री अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर 803 पोस्ट कोड की क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आप +2 पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 30 इंग्लिश की और 25 हिंदी की। और बाकी आगे आपको पता ही है, जो कि 1% कोटा रहता है, जो कि ब्लाइंड के लिए रहता है, उनके लिए ये है। और हैंडीकैप के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्थेलेम्पिक ऑफिसर की एलोपैथी में, तो यहाँ पे आपके पास +2 होनी चाहिए साइंस में। मस्ट पोजेस 2 ईयर ड्यूरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ट्रेनिंग इन ऑप्थेलेम्पिक में होनी चाहिए, लेमिक में होनी चाहिए और असिस्टेंटशिप में होनी चाहिए। और BSc डिग्री आपके पास हो तो यहाँ पे तब भी बहुत अच्छा है। एंथोलॉम्पेलॉजी में होगी तो बहुत ही अच्छी बात है डिग्री। तो यहाँ पे 805 पोस्ट कोड के लेबर इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे एनी डिसिप्लिन में कोई सी भी होनी चाहिए लेबर इंस्पेक्टर के लिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए खाली, फिर किसी भी स्ट्रीम में हो। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए MSc BSc माइक्रोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे MSc BSc। तो यहाँ पे 800 BSc या MSc में से कोई भी एक चलेगा। तो यहाँ पे जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए MSc माइक्रोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डेयरी इंडस्ट्री में। 808 पोस्ट कोड की बात करें मार्केटिंग असिस्टेंट की, तो यहाँ पे MBA होनी चाहिए आपकी, मार्केटिंग में होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए फुल टाइम 4 ईयर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 809 पोस्ट कोड के लिए। और यहाँ पे 810 मिल्क, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट की, तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ मांगा गया है। मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, अगर आपके पास है तब भी चलेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएट है, कोई भी डिग्री है यहाँ पे रूरल बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे मैट्रिक हैविंग अ रूरल बैकग्राउंड विद एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिल्क प्रोडक्शन में। और यहाँ पे होना चाहिए आपके पास सेक्रेटरीज और विलेज डेयरी प्रोडक्शन में अगर है काम, तो यहाँ पे आप 10 पास या 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी। अगर आपके पास वेटनरी फार्मेसी का डिप्लोमा है 2 साल का, तब भी आप एलिजिबल इसके लिए हैं। प्लांट ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन में। और कंप्यूटर ऑपरेटर 812 पोस्ट कोड की बात करें तो बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होगी तब अच्छी बात है, या तो IT में है या तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिप्लोमा होगा 3 साल का, तब भी आप एलिजिबल है। 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप एलिजिबल है, जो कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से होता है किसी से भी। बैचलर डिग्री एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम एंड डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और साथ में यहाँ पे A लेवल कोर्स ऑफ DOEACC सोसाइटी NIELIT से अगर होगा तब भी आप एलिजिबल है। शास्त्री के लिए यहाँ पे देखिए शास्त्री एटलीस्ट 50% मार्क्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए और आप टेट में पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरी के लिए, SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए। अगर बात करें लैंग्वेज टीचर की LT के लिए, तो यहाँ पे BA विद हिंदी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट एट 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन, जो भी होगा। और BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स में होनी चाहिए। 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन B.Ed होनी चाहिए आपके पास, 1 साल की या 2 साल की, दोनों में से कोई भी चलेगा। BA एटलीस्ट 55% जो कि NCTE से रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म यहाँ पे प्रोसीजर से होना चाहिए। 1 ईयर बैचलर एजुकेशन B.Ed होनी चाहिए। और यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, पहले भी यहाँ पे जो कि भरी जा रही है वैकेंसी, जो कि परसेंटेज बेसिस पे, जो कि बैच वाइज भी भरी जा रही है। तो यहाँ पे MA हिंदी एटलीस्ट 50% मार्क्स है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं खुद ही वीडियो को पॉज करके। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, JO की। तो ये सबसे मेन वैकेंसीज है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे ही शायद आई हुई है। तो यहाँ पे BCom फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड BCom एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे साफ साफ नोट दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड BCom एट ग्रेजुएशन लेवल में इन्होंने BCom पास होनी ही चाहिए इनके पास। और BCom यहाँ पे फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट है MCom। तो यहाँ पे अगर किसी के पास MCom है तो उनके पास BCom ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए। जूनियर ड्राफ्ट्समैन, तो जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे मैट्रिक और इट्स इक्वलेंट विद ITI सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 816 पोस्ट कोड की बात यहाँ पे हमने की। मैट्रिक इट्स इक्विवेलेंट
तो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आगे आप और भी देख सकते हैं, जो कि 796 पोस्ट कोड के लिए और भी जो कि टेस्ट की स्पेसिस पे रहेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 170 क्वेश्चन आएंगे, जो कि वही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो कि फ़ीस की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर बात करें SC ST OBC के लिए 120 रुपीज़ रहेगी। अगर जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 360 फीस रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी के लिए भी फीस नहीं रहेगी। अगर कोई ब्लाइंड है, विजुअली इम्पायर्ड है, तो उसके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। बाकी अदर कैटेगरी के लिए फ़ीस 120 है। जनरल IRDF फिजिकल हैंडीकैप जो कोई भी है उनके लिए 120 है। और EWS अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको देना पड़ेगा 360 रुपये। तो थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलेगा। धन्यवाद।